अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 11। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि सभी नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोले तो कथन दिए गए हैं, इसे हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत मेथड से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो PMI मेथड बोलते हैं। तो हमें PMI मेथड से इसे हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप में n बराबर 1 मान करके सिद्ध करना होता है, और सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, सिर्फ n बराबर के मान लेना होता है और कुछ नहीं करना होता है। थर्ड स्टेप में n बराबर k+1 मान करके आपको सिद्ध करना होता है। तो चलिए हम एक एक करके चलेंगे स्टेप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ लिखते हैं हल। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब लिखेंगे क्या, ये जो कथन दिए गए हैं यानी ये जो स्टेटमेंट दिए गए इसको मान लेंगे। तो लिखते हैं कि माना कथन। तो क्या लिखेंगे कि माना कथन Pn। तो मैंने लिखा Pn है। ओके, तो हमने कथन माना कि Pn है। तो ये जो हमारे पास दिए गए इसको Pn के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि Pn सच डेट, और ये जो स्टेटमेंट दिए गए उसको लिखते हैं, दिया गया है 1/में 1 गुने में 2 गुने में 3, ये हमको दिया गया है, प्लस फिर हमारे पास जो दिया गया है 1/में 2 गुने में 3 गुने में 4 दिया गया है, प्लस फिर हमारे पास दिया गया 1/में 3 गुने में 4 गुने में 5, ये दिया गया है, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, डॉट 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 प्लस, तो प्लस फिर जो दिया गया उसको लिखेंगे 1/में n इंटू n प्लस के 1 इंटू n प्लस के 2। ओके, और बराबर में ये दिया गया n इंटू n प्लस के 3 और बटे में 4 इंटू n प्लस के 1, ठीक है, इंटू n प्लस के पास दिए गए हैं। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में चलेंगे। तो पहला स्टेप में कहता है कि n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1, ठीक है। तो मैंने लिखा स्टेप 1। ओके, तो स्टेप 1 में करेंगे क्या कि n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 के लिए हम चलते हैं स्टेप 1 में। तो हम क्या करेंगे, Pn जो दिया गया तो हम लिखेंगे P और n की जगह पे लिखेंगे 1। अब ये 1 का मतलब हुआ कि 1 पदों का योग लिखना है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 पदों का योग लिखते हैं, और 3 रहता तो हम 3 पदों का योग लिखते हैं। तो 1 है तो यहाँ 1 पद ये वाला है तो हम ये लिखेंगे। तो दिया गया है जो हम लिख लेते हैं, वो दिया गया कि 1 और बटे में दिया गया है 1 गुने में 2 और गुने में 3, तो हम लिख लिए। बराबर है तो बराबर लिखिए। अब इस साइड हम देखेंगे n की जगह पे 1 रखेंगे, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 और प्लस में 3 हो जाएगा, और बटे में 4 इंटू n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। n प्लस 3 है तो n की जगह पे तो 1 रखना है, 1 प्लस में हो जाएगा 3। तो जल्दी इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 है तो 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 ही होगा। तो 6 ये बराबर तो बराबर, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और बटे में देखो 4 है तो हम लिखेंगे 4, क्योंकि ये ब्रैकेट में ये गुना में आता है ना। 1 1 2 जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ मैंने लगता है कुछ क्वेश्चन में जो है किया है। ये 2 है ना यहाँ पे इस साइड, तो यहाँ पे देखोगे क्योंकि हम इस साइड लिख रहे हैं तो यहाँ हमने 3 लिख दिया ना, n प्लस के 1 n प्लस 3, ये 2 है, सॉरी, तो 2 लिखो, मिस्टेक हो गया, चलो ये 2 लिखो। तो मैंने 2 लिख दिया, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, अब 4 से 4 कट जाएगा और 1 मरतबे, तो हमारे पास आएगा क्या, तो हमारे पास आएगा भैया ये 1/6 है तो 1/6, ये बराबर तो बराबर, और ये 1 ऊपर रहेगा और नीचे में 3 दूना
6 रहेगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/6 1/6, तो ये तो बराबर हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन सत्य है। क्या ये कथन सत्य है? क्योंकि बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन जो है भैया वो क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब हम चलेंगे भैया स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 कहता है कि n बराबर k सिर्फ मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 2 जो है वो सिर्फ मान लेंगे। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं स्टेप 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया स्टेप 2, और स्टेप 2 में लिखेंगे क्या कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए इसको लिखेंगे, और जहाँ जहाँ n है वहाँ हम k लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भैया p k। ओके, और सच डैट जो स्टेटमेंट दिए गए वो लिखते हैं 1/1 गुने में 2 और गुने में 3, प्लस में लिखेंगे 1/2 गुने में 3 गुने में 4, और प्लस में 1/3 गुने में 4 और गुने में 5, और प्लस डॉट प्लस। फिर हम देंगे क्या 1 और बटे में n की जगह पे लिखेंगे k इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2। ओके, और बराबर ये हम लिखेंगे n की जगह पे लिखेंगे k इंटू के प्लस में ये है 3, और बटे में लिखेंगे 4 इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2। ओके, ये मैंने लिखा। अब ये तो हमारे पास हो गया, मैंने कर दिया, बस ये सेकेंड स्टेप का काम हो गया। अब हम स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 में कहता है कि n बराबर k+1 लिख करके यानी n बराबर k+1 ले करके आपको क्या करना है, सिद्ध कर देना है ना। तो कैसे होगा? तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं भैया, ये जो देख रहे हैं अंतिम पद, इसका अगला पद जो भी आएगा हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका अगला पद कैसे निकलेगा? तो इसका अगला पद निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगा, जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ पे k+1 लिख करके आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, ये रफ में काम करना। तो 1 है तो 1, और नीचे n है, n की जगह पे हम लिखेंगे क्या k+1, क्योंकि थर्ड स्टेप में चल रहे हैं तो वही हम काम करते हैं। k+1 लिख दिया, n की जगह पे इंटू ये फिर n+1 है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे k प्लस में 1, और ये प्लस के पहले से 1 है तो वो प्लस के 1 पहले से, फिर अंदर n की जगह पे k प्लस में 1 और प्लस में ये 2 पहले से तो 2 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/में k प्लस में 1 इंटू के प्लस में 1 1 2 इंटू के प्लस में 2 1 3 आ जाएगा, है ना। तो ये जो आया यही हमारे पास इसका अगला पद हुआ। ठीक है, तो ये जो निकला है इसी को हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी इस साइड भी और इस साइड भी जोड़ देंगे। तो चलो हम जोड़ देते हैं, स्टेप 3 में ये चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3 का काम हो रहा है। ओके, तो हम लिखते हैं, अब जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये सब पहले लिख लो, यहाँ दिया गया है 1/1 गुने में 2 गुने में 3 प्लस में 1/2 गुने में 3 गुने में 4 प्लस 1/3 गुने में 4 गुने में 5। ओके, प्लस डॉट और प्लस, फिर दिया गया है 1/में k इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2, ये दिया गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास आया था, कहाँ निकाले थे, यही नहीं निकाले थे, 1/में k+1 k+2 k+3, ये ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं 1/में k प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3, ये मैंने ऐड कर दिया। अब बराबर, चलो हम यहाँ से लिखते हैं बराबर। ओके, बराबर, ओके मैंने लिखा बराबर, और ये जो हमारे पास वो लिखेंगे, तो वो दिया गया है क्या, k इंटू के प्लस में 3 और बटे में 4 इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2। अब इसी में हम ऐड कर देंगे क्या, तो वो जो हमने लाया है ये वाला, इसमें भी इसमें तो ऐड कर दिए, इसमें भी ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3, हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत।
तो ये ऐड करने के बाद आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये जो ऊपर दिया गया है कि नहीं, ये ऊपर सेम नीचे भी है, यहाँ से देख लो है कि नहीं, नीचे ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो इसका मान ये है, इसका मतलब इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं आसानी से, है ना। तो बिल्कुल रखेंगे। तो स्टेप 2 की मदद से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टेप 2 की सहायता से, है ना। तो लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से, मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब स्टेप 2 की सहायता से चलेंगे तो वही बात है, इतना के जगह पे हम क्या करेंगे, इतना रख देंगे। तो चलिए ये पहले पुट करते हैं। तो वहाँ पे हम लिखते हैं k इंटू के प्लस में 3 और बट्टे में लिखेंगे क्या 4 इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2। ये मैंने लिख दिया इतना के जगह पे। अब बचाइए तो इसको लिख लेते हैं प्लस में 1 और बट्टे में क्या लिखेंगे के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर, ये बराबर है तो बराबर, ये हो बहु जेना है ना उतार देंगे जैसा वैसा, है ना। तो चलो उतार देते हैं, क्या दिक्कत है ना, बहुत आसान है ये। तो हम लिखेंगे क्या के इंटू के प्लस में 3 और बटे में लिखेंगे क्या 4 इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना, मैंने लिख दिया। अब ये प्लस तो प्लस, अब ये नोट करके उतार दो यहाँ से, क्या है के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3। ये मैंने लिख दिया। ओके, अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर ये भी बराबर, दोनों सेम है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, हल करके लाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक हल होगा वहाँ तक हम करेंगे। तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, तो इस हिसाब से ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो इसको हम हल कर लेते हैं, एक साइड का हल कर लेते हैं, दूसरा आप कर लेना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करेंगे भैया, इसमें कॉमन आने वाला है, जैसे के प्लस 1 ये के प्लस 2, इधर भी के प्लस 1 के प्लस 2, ये कॉमन हो जाएगा। तो हम ले लेंगे इसमें कॉमन क्या भैया, चलो ले लेते हैं एक बटे में के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या एक बटा में। अब अंदर जो बचा उसको लिख दो, तो ऊपर बच जाएगा के इंटू के प्लस में 3 बच जाएगा, और नीचे के प्लस 1 2 निकल गया तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा। प्लस है तो प्लस, इधर एक तो निकल जाएगा तो इसमें भी एक छिपा रहता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक रहेगा ऊपर और नीचे के प्लस 1 के प्लस 2 निकल जाएगा तो बचेगा के प्लस में 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये दिया गया है 1 बटे में के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2, तो वो 2 लिख लेंगे, है कि नहीं, मैंने लिख लिया। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, 4 और इसका, तो 4 इंटू के प्लस में 3 आ जाएगा एलसीएम। ओके, बटा लगाइए, 4 से 4 करेगा तो के प्लस 3 आएगा, के प्लस 3 से इसमें गुना करेंगे तो के है बाहर तो के ही रहेगा। ये दोनों हूबहू शकल मिल रहा है तो हो जाएगा के प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो हम लिखेंगे के प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में के प्लस 3 से के प्लस 3 कटेगा तो 4 बचेगा, 4 से क्यों गुना करेंगे तो ये 4 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुना, इससे इसमें हम गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो देखो भैया, 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये पूरा वही के वही रहेगा, है कि नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। वो दिया गया के इंटू तो इंटू, अब इसको हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, तो 2ab यानी 3 दूना 6 के हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में ये 4 है तो 4, तो इसको तोड़ लिए। और बटे में इन दोनों को इसमें गुना कर दो तो 4 है तो 4 रहेगा, और नीचे हो जाएगा के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मैंने ले आया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, के से इन सभी में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो चलो भैया कर लेते हैं काम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो अगले पेज पर, इस पेज पे ले लेते हैं। तो देख लो भैया क्या करेंगे हम, ये जो है ना गुना कर लेते हैं, के से के स्क्वायर में गुना करेंगे तो के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस के से 6 के में गुना करेंगे तो कितना होगा भैया, 6 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 9 से के में गुना करेंगे तो प्लस के 9 के हो जाएगा, और बट्टे प्लस में ये इधर लास्ट में 4 है तो 4 लिखेंगे, है कि नहीं, और बटा लगाएंगे। जो दिया गया है ये नोट कर लेंगे,
4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। तो चलो हम लिखते हैं 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस में 3। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या करोगे, तो भैया देखो हम क्या करते हैं यहाँ से, अब रफ में कुछ काम करना। क्या करते हैं भैया यहाँ से कि के का ऐसा मान रखना है जो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। जैसे अगर अब के का मान 1 रखेंगे तो प्लस में 1 रहेगा, तो ये जब सॉल्व करोगे तो प्लस में आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। हमें कुछ ना कुछ माइनस में लेना पड़ेगा। चलो हम ले लेते हैं कि जब के बराबर क्या लेंगे कि जब के बराबर में माइनस के 1 ले लेते हैं तो क्या ये होगा, रफ में करना, ठीक है। तो के जगह पे बिल्कुल होगा 0, के जगह पे 3 है तो मतलब के घात 3 है, तो के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा, है ना। प्लस तो प्लस 6 से 6 तो 6 और गुने में के स्क्वायर की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, प्लस 1 से 6 में गुना करेंगे तो सिर्फ 6 हो जाएगा, प्लस में तो प्लस 9 गुने के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 से 9 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया -9 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब प्लस में 4 है तो 4, अब सबको देख लो, -9 -1 माइनस के 10 होगा, 6 और 4 10, वो भी प्लस का 10, तो माइनस के 10 प्लस के 10 क्या आ जाएगा 0, तो मतलब 0 आ गया तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहीं से निकल जाएगा एक पॉइंट, क्या निकलेगा यहाँ से कि के और माइनस के 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, के प्लस 1 ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक तो निकल गया बिंदु, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो चलो इसको हम लिखते हैं, हाँ एक काम और करो, जैसे के प्लस 1 आया, के प्लस 1 से हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, ये सारा काम रफ में करना। तो के प्लस 1 से हम क्या करेंगे भाग देंगे इस सभी में, के घात 3 प्लस में 6 के स्क्वायर और प्लस में 9 के और प्लस में 4, ठीक है। तो के प्लस 1 से हम क्या करेंगे भैया इसमें भाग देंगे। चलो के से कितना में गुना करेंगे तो के क्यों आएगा, तो आप कहोगे के स्क्वायर से, के में गुना करेंगे तो के घात 3, अब के स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो ये के स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। चलो ये से ये कैंसिल, 6 के स्क्वायर में से एक के स्क्वायर घटेगा तो 5 के स्क्वायर बचेगा और प्लस में 9 के और प्लस में 4 तो 4, ओके मैंने रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, के से गुना करो, तो आप गुना करने के लिए 5 के स्क्वायर लाने के लिए 5 के से गुना करना पड़ेगा, तो 5 के से के में गुना करेंगे तो 5 के स्क्वायर प्लस में 5 के से 1 में गुना करेंगे तो 5 के। अब क्या करेंगे, प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस तो माइनस कट गया, ये बच गया 9 के में से 5 के घटेगा तो कितना बचेगा 4 के, तो लिखते हैं 4 के और प्लस में ये 4 तो 4। चलो के में कितना से गुना करेंगे तो 4 के आएगा, तो प्लस में 4 से गुना करेंगे, 4 से के में गुना करेंगे तो 4 के और प्लस में 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, माइनस ये भी माइनस 0 आएगा, है ना। तो ये हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको अब यहाँ से सॉल्व, ये रफ का काम है तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस में 1 इंटू ये जो हमारे पास आया वो लिख दो, के स्क्वायर प्लस के 5 के और प्लस के 4, ठीक है मैंने लिख दिया, क्योंकि इन दोनों को गुना करोगे तो इतना ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्लस में 4 है लास्ट में, नहीं इसका भी तो काम कर लिए ना, सॉरी प्लस 4 कर रहे तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे जैसा वैसा हम लिख देते हैं 4 इंटू के प्लस में 1, ओके, इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4 का भी हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करोगे तो ये कैसे टूटेगा, तो भैया गुणनखंड तो आता ही होगा, ये टूटेगा भैया के स्क्वायर और टूटेगा फिर 4 के और प्लस में के और प्लस 4 से, इसमें टूटेगा। देख लो 4 के से गुना करेंगे तो 4 के और के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के और 4 के से के में गुना करेंगे तो 4 के स्क्वायर, गुणनखंड तो आता ही होगा। इसको कॉमन ले लो, के कॉमन लेंगे तो के प्लस में 4 होगा, है ना, इंटू अगर इसमें प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा के प्लस में 4, तो इसको लिख सकते हैं के प्लस के 4 इंटू के प्लस में 1। देखो ये गुणनखंड करें तो डिटेल में नहीं करें क्योंकि अरे आपको तो पता ही होगा गुणनखंड करना। तो के प्लस 4 इंटू के प्लस 1 आया, तो पहले से ये जो दिया गया के प्लस में 1 तो के प्लस 1 लिखेंगे, उसके बाद इसको तोड़े तो क्या आया के प्लस के 4 इंटू के प्लस के 1 आया तो 1 लिखेंगे। चलो काट लो, अच्छा बट्टे में ये नीचे जो दिया गया है 4 इंटू के प्लस में 1 इंटू के प्लस में 2 इंटू के प्लस में 3 तो 3 काटो, ये से ये कैंसिल।
अब ऊपर क्या बचा, के प्लस 1 इंटू के प्लस के 4 बचा है कि नहीं, और नीचे जो बचा वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे क्या, के प्लस 1 है तो लिखेंगे के प्लस 1 इंटू, अब बचा के प्लस के 4 तो के प्लस के 4 लिखेंगे, और बट्टे में रखेंगे 4 इंटू के प्लस के 2 बचा इंटू के प्लस के 3 बचा, यही ना बचा। तो ये हमारे पास क्या आ जाए भैया, आगे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तक आपको नोट कर लेना, उसके बाद ये वाला नोट करना है आपको। ठीक है, और लिख देना लास्ट में क्या, कि अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए यह कथन जो है भैया, कथन सत्य है। ओके, बस हो गया। तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो आप लोग क्या करो, नोट कर लो, शुरू से इस तरीके से देख लो। ओके, कैसे नोट करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद ये इतना तक हो जाएगा तब ये, ठीक है, ये देख लो इस साइड। ओके, ये रफ का काम है, रफ में कर लेना। ओके।